आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है अपनों का सच। तो चलिए शुरू करते हैं। गोनू झा वृद्ध हो चले थे। महाराज के दरबार में वे एक हस्ती बन चुके थे। एक दिन महाराज ने अपने पिता की पुण्यतिथि पर एक आयोजन किया। आयोजन था यह कि ऐसे आयोजन को गोनू झा व्यर्थ मानते थे। भोज के बाद गोनू झा ने विनयपूर्वक महाराज से पूछा, महाराज, इस आयोजन पर कितना व्यय हुआ होगा? महाराज ने सरलता से उत्तर दिया, यही कोई 10-12 हजार। गोनू झा ने उनसे कहा, महाराज, मैं वृद्ध हो चला हूँ, कभी भी यह मिट्टी की काया मिट्टी में मिल जाएगी। तब क्या आप मेरे श्राद्ध के लिए इतनी ही बड़ी राशि मेरे परिवार के लोगों को दे सकते हैं? महाराज डेविड हो उठे। उन्होंने कहा, पंडित जी, ऐसी बातें न करें। आप जिए और हमारे राजकाज में अपना सुझाव देते रहे। गोनू झा ने उनसे कहा, महाराज, आप मेरे प्रश्न को टाल रहे हैं। महाराज थोड़ी देर चुप रहे, फिर कहा, मेरा वादा है पंडित जी, यदि ऐसा हुआ तो 10,000 रुपये अविलंब आपके परिजनों तक भेजवाने की व्यवस्था की जाएगी। इस घटना के कुछ ही दिन बाद अपने भाई गोनू झा के साथ गोनू झा नदी के किनारे पहुँचे। नदी में बाढ़ आई थी। पानी की तेज धारा किनारे की मिट्टी कटाव कर रही थी। गोनू झा कटाव देखने में मग्न थे। गोनू झा ने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर पानी में उछाल दिया और खुद को पेड़ की ओट में छुपा लिया। गोनू झा ने चपाक की ध्वनि सुनी, फिर अपने भाई को नहीं पाकर बेचैन हो गए। इधर उधर देखने लगे। जब उन्हें गोनू झा नहीं दिखाई पड़े तो उन्होंने मान लिया कि गोनू झा की नदी लील गई है। वे विलाप करते हुए अपने घर लौट आए। घटना की जानकारी मिलने पर घर में मातम छा गया। घटना की जानकारी महाराज को भी मिली तो उन्होंने गोनू झा के श्राद्ध के लिए 10,000 रुपये राजकोष में अविलंब उनके परिजनों को सौंपने का निर्देश जारी कर दिया। महाराज के निर्देश के बाद खजांची का एक अर्दली गोनू झा के घर भेजा गया कि कोई आकर रुपये ले जाए। गोनू झा की पत्नी ने अपने पुत्र को भेजा। पुत्र ने शीघ्र पैसे प्राप्त करने के लिए खजांची को 1,000 रुपये देने का प्रलोभन दिया। बात बन गई। आनन फानन में खजांची ने गोनू झा के पुत्र को 9,000 रुपये थमाए। एक कागज देते हुए कहा कि इस कागज पर कोष मंत्री के मुहर लगवा लो। गोनू झा के पुत्र ने मंत्री जी के मुहर लगाने के लिए 1,000 रुपये ले लिए। फिर गोनू झा के पुत्र ने भी शेष रुपये में से 1,000 रुपये निकालकर अपनी जेब में रख लिया और घर पहुंचकर अपनी माँ को 7,000 रुपये दिए। गोनू झा की पत्नी ने सोचा कि अब तो स्वामी रहे नहीं, सामने पड़ी है पहाड़ जैसी जिंदगी, कुछ पैसे बच जाए तो अच्छा। उसने इन 7,000 रुपये में से 3,000 अपनी साड़ी के खूंटे में बांध लिया और 4,000 रुपये गोनू झा को थमा दिया और कहा कि अपने भैया का श्राद्ध ठीक तरह से करो। गोनू झा भी कम न थे। उन्होंने सोचा कि जाने वाला तो जा चुका है, अब उनके नाम पर दिखावे में क्या फिजूल खर्चा करना, व्यर्थ है। उसने 2,000 रुपये अपनी जेब में रखे। 2,000 रुपये में श्राद्ध के लिए कर्मकांड निपटा लिया। इसके 2 दिन बाद ही गोनू झा दरबार में उपस्थित हो गए। उन्हें देखकर महाराज सहित सभी दरबारी आश्चर्यचकित रह गए। तब गोनू झा ने महाराज को बताया, मरने के बाद कोई भी अपना अपना नहीं रह जाता। महाराज, आपने तो 10,000 रुपये श्राद्ध के लिए देकर अपना वचन पूरा किया, लेकिन खजांची, मंत्री, मेरे पुत्र, मेरी पत्नी और मेरे भाई ने जो किया वो आंखें खोल देने वाली घटना है। मैंने मरने का स्वांग रचने से पहले तय कर लिया था कि राज के उच्च स्तरीय प्रशासन में घूस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करके रहूँगा। मुझे बहुत पहले से ही इस बात की खबर थी कि मंत्री और खजांची क्या गुल खिला रहे हैं, इसलिए मैंने निजी तौर पर गुप्तचर लगा दिए थे। श्राद्ध के नाटक के दौरान में एक एक घटना की जानकारी मिलती रही। फिर उन्होंने अपने मरने का नाटक का खुलासा महाराज के सामने किया और कहा, महाराज, सत्ता जब भ्रष्ट हो जाती है तो जनता भी भ्रष्ट हो जाती है। अब हमें स्वच्छ प्रशासन के लिए कठोर कदम उठाने होंगे। महाराज ने तत्काल प्रभाव से मंत्री और खजांची को बर्खास्त कर उन्हें कारागार में डाल दिया। जब गोनू झा अपने घर गए
तब उनके पुत्र, पत्नी और भाई ने उनके पैर पकड़ लिए, बिलक बिलक कर रो पड़े। तब भोनुजा ने सबको सीने से लगाकर कहा, पश्चाताप से आत्मा पवित्र होती है, भूल जाओ, जो हुआ सो हुआ, अब ऐसा न करना। कहानी होती है समाप्त।